नमस्कार दोस्तों, बैक साइड स्टोरी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में समय काल को विभाजित किया गया है। द्वापर युग में मध्य रात्रि में कंस के कारागृह में भगवान विष्णु ने 8वां अवतार कृष्ण रूप में धारण किया। इसीलिए हर वर्ष भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर भगवान कृष्ण के अनेक घटनाओं को याद कर उन्हें उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आज उन्हीं घटनाओं को याद कर अपने इष्ट को पूजते हुए इस कविता को लिखा है। इस कविता में मैं भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा हूं कि हे केशव, तुम कब वापस आओगे और फिर से धर्म, भाईचारे का संदेश हमको पढ़ाओगे। आशा करता हूं कि मेरी यह कविता आपको पसंद आए और कुछ प्रेरणा देकर जाए। कविता का शीर्षक है केशव, तुम कब आओगे। सतयुग त्रेता निकला, द्वापर में बदला, पर अब तो कलयुग आया है। गोविंद, तूने कैसा ये खेल रचाया है। सतयुग त्रेता निकला, द्वापर में बदला, पर अब तो कलयुग आया है। गोविंद, तूने कैसा ये खेल रचाया है। विश्व में लगा है क्रोध ईर्ष्या का रोग, झूठे का है बोलबाला, मिलते नहीं सच्चे लोग। हर घर में शकुनी बैठे द्यूत बिछाए, हर घर में शकुनी बैठे द्यूत बिछाए। मोह लोभ का अद्भुत ये खेला समझ न आए। अब नैतिकता पढ़ाने को, सत्यता का मार्ग दिखलाने को, कंस को मार गिराने को, कब बुराइयों की बेड़ियों से छुड़ाओगे। बोलो ना देवकी नंदन, तुम कब आओगे। कन्या का बलिदान किया, नारी का अपमान किया। कन्या का बलिदान किया, नारी का अपमान किया। दुर्योधनों और दुशासनों ने फिर से सजाया है दरबार। अब केवल अंधी ही नहीं बल्कि गूंगी और बहरी भी है सरकार। स्त्री का सम्मान फिर से दांव पर नित हो रहा, उसका तिरस्कार बलात्कार। स्त्री का सम्मान फिर से है दांव पर नित हो रहा, उसका तिरस्कार बलात्कार। इस चीर हरण को मिटाने को, द्रौपदी की लाज बचाने को, दुशासन को हराने को, कब लंबी साड़ी लाओगे। बोलो ना केशव, तुम कब आओगे। झूठ और लालच से अब चलता हर व्यापार, अशिष्ट, असभ्य और भद्दा सा बना हमारा व्यवहार। घर घर में कुरुक्षेत्र बना, भाई से भाई लड़ने लगा। घर घर में कुरुक्षेत्र बना, भाई से भाई लड़ने लगा। अधर्म और बेईमानी का पौधा फिर से बढ़ने लगा। उपकार, सहायता, भाईचारा कर दिया हमने खत्म। शांति, प्रेम, एकता को यूं ही किया भस्म। धर्म का पाठ पढ़ाने को, गीता उपदेश सुनाने को, इस विध्वंस से मानवता को बचाने को, कब विराट स्वरूप दिखलाओगे। बोलो ना कृष्णा, तुम कब आओगे। पर निंदा सुनने में मुग्ध हुए हैं कान, पर निंदा सुनने में मुग्ध हुए हैं कान। नेक बातों पर अब पड़ता नहीं है ध्यान। अमीर गरीब का भेदभाव करता मन बेचैन। सदैव दूजे की कमियां ढूंढते रहते नैन।
भेदभाव को मिटाने को, सुदामा को गले लगाने को, मित्रता का सबक सिखाने को। कब मुरली का संगीत बजाओगे, बोलो ना मुरली मनोहर, तुम कब आओगे। स्वयं ही हमें बदलना होगा, स्वयं ही हमें बदलना होगा, असत्य के दलदल से निकलना होगा। आओ आशाओं के दीप जलाएं, अधर्म के अंधकार को मिलकर हम मिटाएं। नीति सदाचार को अपनाएं, क्योंकि वही रास्ता सही है, क्योंकि वही रास्ता सही है। सच्ची निष्ठा से ढूंढेंगे तो पाएंगे कि गोविंद यहीं कहीं है, गोविंद गोपाल तो यहीं है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरी यह कविता जन्माष्टमी के अवसर पर फिर से कृष्ण की, गोकुल की कुछ मीठी यादें तरोताजा कर गई होंगी और भगवान कृष्ण के असली उपदेश, धर्म पर चलना, सत्यता को अपनाना, भाईचारे को गले लगाना फिर से याद आ गई होंगी और हमें फिर से सही रास्ते पर मार्ग दर्शाने के लिए यह कविता प्रेरित कर गई होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, इस कविता को लाइक करेंगे और प्लीज कमेंट्स में मुझे अपने विचार बताएं, मुझे प्रोत्साहित करें। मैं और कविताएं लिखता रहूंगा आपके मनोरंजन के लिए। अगली कविता में फिर से मुलाकात होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और बैक साइड स्टोरी सुनते रहें। धन्यवाद।